ठीक है, एक क्वेश्चन ये होमवर्क में दिया था ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा था बच्चों, यहाँ पे एक स्पीयर दिया था जिसका मास m था। ध्यान दो सभी बच्चे, गधे ना बनो, होशियार बनो, ठीक है। सो यहाँ पे एक मास m दिया था, स्पीयर था ये दो एजेस पे ऐसे यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस m मास के ऊपर कितनी लगेगी ये पूछा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, ठीक है। इतना बड़ा मास उसको छोटे बिंदी से दिखा देंगे, ये बिंदी, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में ऑब्जेक्ट को हम सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो धरती माँ लगेगी, धरती माँ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जय माता दी। नीचे कितना, mg, ठीक है। फिर हमने देखा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नहीं बाबू ऊपर नॉर्मल रिएक्शन मत दिखा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई टेबल पे नहीं रखा है इसको, ये दो एजेस पे रखा है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगी, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसको एक टेंजेंट निकाली हमने, और ये जो ए सरफेस है वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे n, उसको नाम दे देते हैं n1, उसको नाम क्या देंगे n1, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस सेंटर से ही पास होती है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाली मैंने, ये यहाँ पे कांटेक्ट था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगती है। नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन दिखाई थी। फिर हमने किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा था तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये लिखा था। एक छोटा सा पॉइंट एज था यहाँ पे, तो हमने कहा कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाओ, तो एक मान लो नॉर्मल रिएक्शन n1 है, और ये जो बी कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहां से नॉर्मल रिएक्शन मान लो n2 है, तो ये डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखा देते हैं n2, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी इन सभी फोर्सेस के बावजूद, ये बॉडी अभी रेस्ट में है, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 करेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये n1 और n2 किसी इंक्लाइन एंगल पे है। क्या वो एंगल हमें पता है क्या, तो हमने डायग्राम में देखा, यस वो 37 और 53 एंगल हमें गिवन है। एक बार उसे लिख लो, तो हमने इसको लिखा यहाँ पे, ये एंगल कितना था, ये देखा हमने 53 डिग्री, और ये था 37 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा अभी सॉल्व कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, हमें समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0 करना है। क्या करोगे बच्चों, तो बच्चों ने कहा, बच्चे आजकल कुछ खफा खफा से हैं, कुछ कहते नहीं है। n1 के दो टुकड़े करने हैं बच्चों, तो मुझे हेल्प करो। ये एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ आएगा, ये कितना होगा, इसका कंपोनेंट n1 का कंपोनेंट n1 cos 53 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट होगा n1 sin 53 डिग्री, ठीक है। अभी कोई गधा ही होगा, अभी उसको ये कंपोनेंट नहीं आते हैं, तो बार बार बताने के बाद भी अगर कंपोनेंट नहीं आते तो बड़ी शर्म की बात है भैया अभी तो, ठीक है। तो अगर 37 डिग्री का है, फिर भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सर आपने हमको ऐसा बोल दिया मतलब हम आगे से डाउट नहीं पूछेंगे आपको, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कुछ तुम्हारी क्लास लेने भी ज़रूरी होती है ना, नहीं तो तुम हाथ से बाहर निकल जाते हो। अभी यहाँ पे n2 के दो कंपोनेंट हम लेंगे, एक कंपोनेंट का आएगा ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट का आएगा नीचे आएगा। बराबर कह रहा हूँ क्या, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे, हाँ, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर। क्यों ऐसे करते हैं दोनों कंपोनेंट, क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट है ये बीच में आना चाहिए। सो एक कंपोनेंट इधर आया n2 का, n2 cos 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा n2 sin 37 डिग्री। मामला आसान हो गया। अभी एक बार कंपोनेंट आ गए तो इस n2 और इस n1 को देखना नहीं, यानी पीले पीले एरो को ही देखेंगे हम। समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 करेंगे ना, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द x 0 करेंगे, एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन हम 0 करेंगे। x डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं जरा बताओ तो। इधर राइट में n1 cos 50 डिग्री, लेफ्ट में n2 cos 37 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैं इसको लिखूंगा n1 cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू, दोनों अपोजिट है ना, तो वन फोर्स माइनस अनदर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 लिखो, या वन फोर्स इज इक्वल्स टू अनदर फोर्स लिखो। तो n1 cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू n2 cos 37 डिग्री, है ना। और y डायरेक्शन में तो बहुत सारी लड़ लगी है, 3 फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे y डायरेक्शन में। क्या तुम लोगों को 3 फोर्सेस दिखे y डायरेक्शन में, 1 2 और नीचे 3। तो ऊपर वाले को ऐड कर दो इज इक्वल्स टू नीचे वाले। तो ऊपर वाले कौन है,
N1 साइन 37 डिग्री प्लस N1 साइन 53 है एक्चुअली में, दिख रहा है क्या ये? हाँ, N1 साइन 53 डिग्री प्लस N2 साइन 37 डिग्री इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को पूछूंगा N1 और N2 की वैल्यू बताओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, ये अभी फिर से एक होमवर्क पे आ गया, सिंपली कैलकुलेशन। ठीक है, रैंडमली मैं किसी से भी पूछ लूँगा, सबको आना चाहिए, क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड में देखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है हमारे पास, N1 एंड N2, दैट्स इट। ठीक है, और m तो हमारा कांस्टेंट है। m यहाँ पे कंसिडर करना, m इज इक्वल्स टू 2 kg। m इज इक्वल्स टू 2 kg यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन 53 साइन 37 की वैल्यू पुट करोगे, 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। g की वैल्यू भी कितना पुट करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी वैल्यूज दे रहा हूँ, 2 इक्वेशन में 2 अननोन है। मुझे नेक्स्ट क्लास में N1 N2 के आंसर चाहिए। ठीक है, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन को हमने निपटा लिया। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। तो ये लास्ट वाला लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया था, और आगे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, सभी लोग रेडी रहें। कोई अगर रिप्लाई नहीं करेगा ना, उसकी मैं क्लास लूँगा फिर। ठीक है, तो सबको आंसर देना है जब मैं पूछूंगा तब। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक मास है, देखते जाओ, और ये लटका हुआ है। ठीक है, इसको लटका देते हैं यहाँ से, इसको एक रस्सी से लटकाया है, एक रस्सी से लटकाया है इसको ऐसे। ठीक है, एंगल्स गिवन है यहाँ पे, ये जो एंगल गिवन है दिस इज 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। मास है √2 kg। ठीक है, ज़बरदस्त, शानदार। सभी लोग इसको करेंगे, कोई इग्नोर करेगा तो उसका पूरा टॉपिक चौपट हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो फाइनल एग्जाम में मार्क्स दिला के देगा। ठीक है, चल भाई क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पे √2 kg का मास है और 2 रस्सियाँ लटकी हुई है, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल √2 kg के साथ वो बना रही है। ठीक है, ओके। तो जितनी भी पहली स्टेप, रस्सी आ रही है अभी। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन आएगा √2 kg, इस रस्सी और इस रस्सी से बंधा हुआ है, मतलब इस रस्सी में टेंशन आएगा, और वो टेंशन √2 kg को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, अगर रस्सी काट दोगे तो ऑब्वियसली वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, मतलब √2 kg इस मास के ऊपर ये दोनों रस्सियाँ फोर्स लगा रही है। ठीक है, उनके डायरेक्शंस भी हमें पता होते हैं, और जितनी रस्सी होंगी, यहाँ पे कितनी रस्सी दिखाई पड़ रही है, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 टेंशन आएंगे, यहाँ पे T1 मान लेंगे, यहाँ पे T2 टेंशन मान लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अभी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, √2 kg से बाहर की तरफ, क्योंकि हम √2 kg की FBD निकालेंगे। ठीक है, mg नीचे लगेगा फोर्स, बराबर। सो टोटल इस √2 kg के ऊपर 3 फोर्स लगेंगे, एक टेंशन T1, एक टेंशन T2 और एक mg नीचे। नॉर्मल फोर्स लगेगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, किसी सरफेस से वो अटैच नहीं है, किसी सरफेस के ऊपर नहीं रखा है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे, इसकी FBD अगर हम बनाएंगे यहाँ पे, तो √2 kg को हम दिखाएंगे, mg नीचे लग रहा है। फ्री बॉडी का मतलब भी क्या होता है, वो जो इतना बड़ा बक्सा है √2 kg का, उसको बिंदी बना दो, पॉइंट मास बना दो, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस उस पॉइंट से पास करो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, T1 इधर जा रहा है और T2 इधर जा रहा है, उसके एंगल भी गिवन है। ठीक है, कितना एंगल है ये, 60 डिग्री, इधर का 30 डिग्री। कोई बताएगा अभी क्या करें? अभी इन फोर्सेस के बावजूद बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, तो कंपोनेंट्स लेंगे। तो येलो कलर से कंपोनेंट लेंगे हम यहाँ पे। ये कंपोनेंट कितना आएगा, T2 cos 60 डिग्री,
ठीक है, बच्चों को कई बार डाउट आता है कि सर इस कॉस और साइन कब कैसे आता है। ठीक है, तो जहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं, मतलब ये वाले कंपोनेंट की तरफ एंगल झुकाव है, वहां से मेजर किया गया है, वो कंपोनेंट कॉस होता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट नीचे निकाले या ऊपर निकाले या लेफ्ट में निकाले, तो हमने कहा यहाँ भी मत निकालो, यहाँ भी मत निकालो, ऊपर निकालो। क्यों? क्योंकि वो जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल T2 है वो मिडल में आना चाहिए। वो मिडल में कब आएगा? जब ये ऊपर निकालोगे। और हमेशा इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि वह दोनों उसके क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो ये आ जाएगा T2 साइन 60 डिग्री। अभी T1 के पास चलते हैं, क्या ये कलर सुटेबल होगा? T1 के पास चलते हैं, ये कंपोनेंट बताओ क्या होगा? T1 cos 30 और ये ऊपर का T1 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो एक बार हमने दो कंपोनेंट निकाल लिया दोनों फोर्सेस के, तो T1 और T2 को देखना नहीं है। ठीक है, mg के कंपोनेंट क्यों नहीं लिए? वो खुद एक वर्टिकल डायरेक्शन में है। जो भी फोर्सेस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उनके कंपोनेंट क्यों लेना? वो खुद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में होंगे, तो जो भी कोई इंक्लाइन एंगल पे होंगे फोर्सेस उनके ही कंपोनेंट हम लेंगे। ठीक है, ओके सर। सो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो वो एक्स डायरेक्शन में चलने वाले फोर्सेस कौन कौन है? मुझे दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये और ये। तो हम लिखेंगे T2 cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू T1 cos 30 डिग्री। ठीक है, ये एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन हमें मिलेगा समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 करने से। मेरे पीछे आ गया ये, मैं साइड से हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, ऊपर की दिशा में दो फोर्सेस दिख रहे हैं हमें, ये दोनों, और नीचे mg। तो जो ऊपर लगने वाले फोर्सेस हैं उनको हम लिख देंगे यहाँ पे T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो हो जाएगा T1 इंटू साइन 30 इज 1/2 प्लस T2 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है? हाउ मच इज साइन 60 डिग्री? √3/2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू 10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इन सभी इसकी। ठीक है, अभी मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये कट करके इधर इंटू 2 कर देंगे हम। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको हटा दूँ। ये यहाँ पे 2 और 2 कट हो रहा है दोनों साइड पे। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू √3। ये मिला यहाँ से मुझे। अब इसको क्या करना है? इसको इस इक्वेशन में हम डालेंगे। ठीक है, सो T2 की वैल्यू हम T1 इंटू √3 यहाँ पे पुट कर देंगे। सो T2 की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे, इन दिस इक्वेशन वी विल राइट T1 इंटू 1/2 प्लस T2 को क्या लिखेंगे? T1 इंटू √3 इंटू ये ऑलरेडी √3/2 मौजूद है इज इक्वल्स टू √2 इंटू 10। ठीक है, अब दोनों साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 2 चला जाए और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं हम। सो T1 प्लस √3 इंटू √3 इज 3 इंटू T1 इज इक्वल्स टू √2 इंटू 10 इंटू ये 2। ठीक है, दोनों साइड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये डिवीजन वाले 2 हट जाए। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे 2 दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4T1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 √2। सो T1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 √2 डिवाइडेड बाय 4। सो T1 इज इक्वल्स टू 5 √2 न्यूटन। ठीक है, सो अभी इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं T2 में। सो T2 कितना आ जाएगा? 5 √2 इंटू √3। ठीक है,
सो ये कितना आ जाएगा 5√6 न्यूटन। दो आंसर हमारे यहाँ, ठीक है। या अगर कभी भी नंबर में पूछा तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। तो कई बार रूट के फॉर्म में आंसर दिए होते हैं ऑप्शंस में, या कभी कभी वो डायरेक्टली आंसर पूछते हैं तो हमें वहाँ पे √2 और √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस को डील किया, ठीक है। तो ईजिएस्ट तरीका क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का? डायग्राम देखो, वहाँ पे देखो टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, mg है, एक्सटर्नल फोर्स है या कॉन्टैक्ट फोर्स है, उनके डायरेक्शन वगैरह लिख लो, एंगल वगैरह लिख लो, ठीक है। और उसके कंपोनेंट्स होंगे तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लो। यहाँ पे हमें T1 और T2 के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर लिए। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y कर दिया। दो इक्वेशन बनेंगे। बच्चे यहाँ पे थोड़ा मार खा जाते हैं, इधर तक आ जाते, कोई कोई बच्चे इधर तक नहीं आते, कोई कोई बच्चे यहाँ इक्वेशन तक आ जाते, लेकिन वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे इजी था, यहाँ पे इस इक्वेशन से T2 की वैल्यू आ गई T1 इंटू √3, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। कई बार इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड भी करते हैं, कभी डिवाइड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम कुछ सफ़ेद पेज लेकर चलते हैं और एक सवाल देता हूँ। ये सवाल तुम लोग कोशिश करना आगे, ठीक है। मैंने पूरा टेम्पलेट खराब कर दिया। तो ये एक एग्जांपल हम यहाँ करते हैं। एक ब्लॉक हमने ड्रॉ किया, एक रस्सी से लटका हुआ था, 10 kg उसका मास, 10 kg इसका मास, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल रस्सी यहाँ पे है, एक दीवार यहाँ पे, और दीवार से ये लटका हुआ है, ठीक है। इसका मास हम दे देते हैं, इसका मास ले लो 10 kg, ठीक है। और यहाँ पे ये रस्सी का जो एंगल है वो 37 डिग्री है। What else you want to know? Find the value of tension in the strings, ठीक है। यहाँ पे टेंशन T1 मान लो, यहाँ पे टेंशन T2 मान लो। सर दो एरो क्यों दिए आपने, बताऊंगा बाद में। फाइंड T1 एंड T2, बराबर। फाइंड T1 एंड T2, चलो सभी लोग सॉल्व करें। हम अभी FBD निकालेंगे, FBD ऑफ 10 kg। ऑब्वियसली 10 kg के अलावा कोई दूसरी FBD कैसे निकलेगी? स्ट्रिंग की तो और दीवार की तो रस्सी और दीवार की तो FBD हम निकालते नहीं है। 10 kg के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक लग रहा है नीचे mg, एक टेंशन T इधर लग रहा है, उसका T1 नाम, और ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है एक टेंशन T2, ठीक है। जब हम 10 kg की FBD निकालते हैं ना, तो टेंशन का डायरेक्शन यहाँ होगा। यहाँ से कोई ऐसा दूसरा बॉक्स होता तो टेंशन का डायरेक्शन यहाँ होता, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इधर का भी एरो और इधर का भी एरो दिखाते हैं। बट व्हेन वी ड्रॉ FBD ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, तो उस बॉडी से अवे ही डायरेक्शन दिखाएंगे हम टेंशन के। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर दिखाया है, एक यहाँ दिखाया है, ठीक है। कोई मुझे एक एंगल बता सकता है कि ये कितना आएगा? ये एंगल अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 53 डिग्री आएगा ये, ठीक है। या चाहो तो तुम अगर 37 लिखना ही चाहते हो तो यू कैन राइट 37, बट यू हैव टू सी दिस। वर्टिकल के साथ अगर मैं पूछूंगा ये एंगल कितना आएगा, तो ये देखो, ये अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 37 डिग्री आएगा। तो अगर किसी ने यहाँ पे 37 लिखा है वो भी सही है, या किसी ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल चुना होगा, वो 53 डिग्री लिखा होगा, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये 37, ये 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ अंदर का कितना आएगा? 53, ठीक है। तो मैं इसको ही लिख लेता हूँ, दिस एंगल इज 37 डिग्री। T1 को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिस इज 37 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये एक कंपोनेंट इसका आएगा T1, ये कितना आएगा?
हाउ मच विल बी दिस कंपोनेंट T1 साइन 37 साइन आएगा राइट, क्योंकि इस बार हम एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट कॉस आएगा, तो दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू T1 कॉस 37 डिग्री। अभी इस T2 के कंपोनेंट लेने की जरूरत है क्या? ये खुद एक हॉरिजॉन्टल है, उसके क्या कंपोनेंट ले हुए? mg का कंपोनेंट लेने की जरूरत है? दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, कोई जरूरत नहीं। अभी इक्वेशन बनाओ, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इज इक्वल्स टू 0। x डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? T1 और ये T2। सो यहाँ से T1 साइन 37 डिग्री है इज इक्वल्स टू हम कर देंगे T2। और वर्टिकल के इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, y डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको जीरो करेंगे। इक्वल टू जीरो क्यों कर रहे हो सर आप? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दिस फोर्सेस this 10 kg is at peace, is at rest. So here we will write T1 cos 37 degree is equals to mg. This is second equation. ठीक है, अभी करना क्या है, इस T1 को देखते हैं एक बार। T1 इंटू साइन 37 कितना होता है? 37 डिग्री का ट्राइंगल ड्रॉ करो माइंड में। 37 मतलब अपोजिट वाली साइड 3, हाइपोटेनियस 5, 3/5। सो दिस इज 3/5 इज इक्वल्स टू T2। ठीक है, अभी ये T2 की वैल्यू आ गई, हम T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, रिलेशन आ गया ना एक। अभी इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 3 मान लो। मैंने देखा अच्छा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं क्या? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये T1 और ये T1 चला जाए, मुझे T2 का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो हमने ये देखा यहाँ पे बेस्ट सुटेबल था कि 2 और 3 को डिवाइड कर दो, तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? T1 cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय इस 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? T1 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू इस 2 के राइट हैंड साइड में क्या है? mg, तो हमने यहाँ लिखा mg डिवाइडेड बाय इस 3 के राइट हैंड साइड में क्या है? T2, यहाँ पे हमने लिखा T2। T1 चला गया, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? m दिया है 10 kg, 10 इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय T2। सो हम यहाँ पे पुट करते T2 की 37 की वैल्यू cos 37। मैंने देखा यार सामने 3, एडजेसेंट में 4, हाइपोटेनियस में 5, दैट इज 4/5 इंटू ये नीचे ऑलरेडी 3 था, 5 चला गया, ये हो जाएगा 100, ये डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ से T2 आ गया हमारा, T2 इज इक्वल्स टू 3 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, सो दिस इज 400 डिवाइडेड बाय 3। उल्टा हो गया, सो दिस विल बी 300 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, वो कितना आ जाएगा? 150/2 दैट इज 75, है ना? 300/2 कितना होता है? 150, 150/2 75, 75। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द आंसर, दिस इज आंसर। अभी T1 कहाँ चला गया? T1 कोई भी एक इक्वेशन उठा, इस इक्वेशन में डालते हैं, पुट T2 is equals to 75 न्यूटन इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ही डालना पड़ेगा, 2 में थोड़ी ना है। 3 में डालते हैं, चलो 3 सबसे आसान लग रहा है मुझे तो। 3, इक्वेशन 3 दिख रहा है क्या? ये देखो, ये दिस इज इक्वेशन 3, देखो T1 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू T2। तो T1 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 75। सो T1 कितना आ जाएगा? 75 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। करेक्ट, दिस इज द आंसर। T22 आ गई 125 न्यूटन। हाँ बेटा पूछो।
37 डिग्री कहाँ से आया दोनों जगह पे, ऐसा पूछ रही है तू। तो हम आगे यहाँ पे आगे आगे ये देख क्वेश्चन में दिया था 37 डिग्री का एंगल वर्टिकल के साथ, ठीक है। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा होगा ये टेंशन T1 का मुझे एंगल चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा ये तो वर्टिकल, ये डार्क कर देता हूं इसे, ये देखो ये एंगल भी कितना होगा, हमने कहा ये भी 37 डिग्री होगा। क्यों चाहिए सर वो एंगल आपको, क्योंकि जब हम ये FBD ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, इस T1 के हमने दो कंपोनेंट्स लिए, ये 37 डिग्री था, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या आएगा T1 cos 37 डिग्री, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे वो कितना आएगा T1 sin 37 डिग्री। क्यों कंपोनेंट लिए सर आपने इस T1 के ऐसे दो, क्योंकि हम समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y सॉल्व करना चाहेंगे और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ना, सीधा सीधा इसको ऐड नहीं कर सकते हम, ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस mg बराबर 0, ये लिखना गलत होगा ना, डायरेक्टली हम ऐसा लिख नहीं सकते, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। ऐड कब होंगे ये, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में हो एग्जैक्टली या एक सेम डायरेक्शन में हो, वो करने के लिए इस T1 के हमने दो टुकड़े किए। तो एक्स एक्सिस में कितने कंपोनेंट आए, ये दो हमने लिखा T1 sin 37 इज इक्वल्स टू T2, और y डायरेक्शन में कितने आए T1 cos 37 इज इक्वल्स टू mg। ओके समझा। होमवर्क को लो एक क्वेश्चन, फिर क्लास हम खत्म कर देंगे आज के। एग्जाम्पल एक होमवर्क के लिए, होमवर्क, ठीक है। सो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका आंसर क्या है। बाय बाय, आज के लेक्चर में इतना ही।